ओम शांति 14/8/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबांक सहित सचोट होई रुह, निजर सच्चा सच्चा चाट रख, काहाकु भी दुख दियो नाही, एकमात्र बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चाल। आजिर प्रश्न, जेउमाने संपूर्ण 84 जन्म नेउछन्ति सेमानंकर पुरुषार्थ किपरि होइथिबो? जेउमाने संपूर्ण 84 जन्म नेउछन्ति सेमानंकर पुरुषार्थ किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमानंकर विशेष पुरुषार्थ नररु नारायण हेबा पई हेबो। निजर कर्मेन्द्रिय उपरे सेमानंकर पूर्ण नियंत्रण रहिबो। सेमानंकर दृष्टि विकार युक्त होई नथिबो। जदि एबे पर्यंत मध्य काहाकु देखिले विकारी ख्याल आसुछि बा दृष्टि विकारी होई जाउछि, ताहा हेले भाविनिय जे पूरा 84 जन्म नेउथिबा आत्मा नुहे। ओम शांति। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो हम। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने जानुछन्ति जे एहा हेउछि पापर दुनिया। पुण्यर दुनिया को मध्य मनुष्य जानिछन्ति। मुक्ति एवं जीवन मुक्ति पुण्यर दुनिया को कुहा जाउछि। सेठारे पाप होई न थाए। पाप होई थाए दुखधाम रावण राज्य। दुख देउथिबा रावण को मध्य देखिछ। रावण कौनसी वस्तु नहे, तथापि भी कुश पुतलिका जलाई थान्ते। पिलामाने जानिछन्ति जे आमे वर्तमान रावण राज्य रे अछु, किंतु सबुथिरु अलगा होई जाइछु। आमे एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। पिलामाने एठाकु आसिला बेले बुद्धि रे एहा थाए जे आमे सेही पितांक पाखकु जाउछु जे आमको मनुष्यरु देवता करुछन्ते, सुखधामर मालिक कराउछन्ते। सुखधामर मालिक ब्रह्मा करुनाहान्ते, केही भी देहधारी करुनाहान्ते। मालिक कराउछन्ति शिव बाबा, जहांकर देह नाही। देह तुमर भी नथिला, परंतु तुमे पुणी देह नहीं जन्म मरण रे आसुछ। तेणु तुमे जानिछ जे आमे अविनाशी बाबांक पाखकु जाउछु। से आमकु श्रेष्ठ मत देउछन्ते। तुमे एभଳି पुरुषार्थ कले स्वर्गर मालिक होई पारिबो। स्वर्गकु तो समस्ते मने पकाई थान्ते, भावन्ति जे नुआ दुनिया निश्चित रहिछि। ताहा मध्य निश्चित रूपे केही स्थापना करुछन्ते, नर्क भी केही स्थापना करुछन्ते। तुमर सुखधामर अभिनय केबे संपूर्ण हेउछि ताहा भी तुमे जानिछ। पुणे रावण राज्य रे तुमे दुखी होई जाउछ। वर्तमान समय रे एहा हेउछि दुखधाम। जदिओ बहुत कोटिपति और पदमपति अछन्ति, तेबे भी पतित दुनिया तो कुहा जीवना। एहा कांगाल दुनिया, दुखर दुनिया। जदिओ केते बड़ बड़ कोठा अच्छी ओ सुखर सबु साधन रहिछे, तेबे भी कुहाजिब पतित पुरुणा दुनिया। विषय विकार रूपी बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउछन्ति। एहा भी बुझुनाहांति जे विकारग्रस्त हेबा पाप। कहउछन्ति जे एहा बिना सृष्टिर वृद्धि किपरि हेबो। डाकिथांति मध्य, हे भगवान, हे पतित पावन, आसी एही पतित दुनिया को पवित्र कर। आत्मा कहुछि शरीर द्वारा आत्मा ही पतित होइछि, तेणु तो डाकुछि। स्वर्गरे जणे भी पतित न थान्ते। तुमे पिलामाने जानिछ जे संगम जुगरे जिए भल पुरुषार्थी अटंती से जानिथान्ति जे मु 84 जन्म नेछि, पुणी एही लक्ष्मी नारायणଙ୍କ साथीरे ही सत्य जुगरे राजत्व करिबे। जणे आत्मा तो 84 जन्म नहीं नाहंती ना। राजांक साथीरे प्रजा भी दरकार। तुमे ब्राह्मण मानंक मध्यरे क्रमान्वୟରେ अछन्ति। केही राजा राणी हेउछन्ति, केही पुणी प्रजा हेबे। बाबा कहउछन्ति जे पिलामाने एबेठारु ही तुमको दिव्य गुण धारण करिबाकु हेबो। एही आखि विकारी होई जाइछि। काहाकु देखिले दृष्टि खराब हेउथिले बुझी जिबा दरकार जे से आत्मार केबे हेले 84 जन्म होई नथिबो। से नररु नारायण होई पारिबे नाही। आखि उपरे विजय प्राप्त करिनेले कर्मातीत अवस्था हेबो।
सबकिछि आखि उपरे निर्भर करुछि। आखि ही धोका देइथाए, आत्मा ही एही झरका माध्यम रे देखुछि। ब्रह्मा बाबा भितरे तो डबल आत्मा अछि। शिव बाबा मध्य एही खिड़की माध्यम रे देखुछन्ते। आमर मध्य दृष्टि आत्मा उपर को जाउछि। बाबा आत्मा को ही बुझाउछन्ति, कहउछन्ति जे मु भी शरीर नेछि, तेणु कथा कहि पारुछि। तुमे जानुछ जे बाबा आमको सुखर दुनिया को नै जाउछन्ति। एहा हेउछि रावण राज्य। तुमे एही पतित दुनियारू अलगा होई जाइछ। केही बहुत आगकू बढ़ी जाइछन्ति तो किए पछकू हटी जाइछन्ति। प्रत्येक कहउछन्ति जे आमकू पारी कर। वास्तव रे तो पारी हेबे सत्य जुगकू, परंतु सेठारे उच्च पद पाइबाकू हेले तो पवित्र हेबाकू पड़िबो, मेहनत करिबाकू ही पड़िबो। मुख्य कथा हेला बाबांकू मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। एहा हेउछि प्रथम पाठ। तुमे एबे जानुछ जे आमे सबु आत्मा हेउछु अभिनेता। प्रथमे प्रथमे आमे सुख धाम को आसिलु, पुणी एबे दुख धाम को आसिछु। एबे पुणी बाबा सुख धाम को नै जिबा पई आसिछन्ति। कहउछन्ति मोते मने पकाओ एवं पवित्र हुओ, काहाको भी दुख दियो नाही। परस्परंकु बहुत दुख देउछन्ति। काहा भितरे कामर भूत तो आसीगला तो काहा भितरे क्रोध आसिला, हाथ उठाई देले। बाबा कहिबे इए तो दुखदायी पाप आत्मा। पुण्य आत्मा किपरि हेबे? ए पर्यंत पाप करुछन्ति, इए तो नाम बदनाम करुछन्ति। सभिए कौन कहिबे? कहउछन्ति आमको भगवान पढ़ाउछन्ति, आमे मनुष्यरु देवता विश्वर मालिक हेउछु। सेमाने पुणी कौन एही भली काम करिबे कि? एणु बाबा कहउछन्ति जे प्रतिदिन रातिरे निजकू देख। जदि सुपुत्र होइथिबे ताहेले चाट पठाइबे। जदि केही चाट लेखुछन्ति परंतु साथिरे एकथा लेखु नाहंती जे मु काहाकू दुख देइछि किंबा एही भूल करिछि। बाबांकू मने पकाउथिबो एवं ओलटा कर्म करि चलिथिबे, एहा भी ठीक नुह। ओलटा कर्म सेतेबेले करंती जेतेबेले देह अभिमानी होई जानती। यही चक्र किपरि घुरुछि एहा तो बहुत सहज अटे। गोटिए दिन रे भी टीचर होई पारिबो। बाबा तुमको 84 जन्मर रहस्य बुझाउछन्ति, पढ़ाउ भी छन्ति। पुणी जाई ताहा उपरे मनन करिबाकू हेबो। मु 84 जन्म किपरि नेछि। एही भली अभ्यास शिखाउथिबा टीचरंक ठारू शिखुथिबा आत्मा दैवी गुण भी अधिक धारण करि नै थांती। बाबा सिद्ध करी कहि पारिबे, देखाई थांती जे बाबा आमर चाट देख, मु टिकिए भी काहाकू दुख देई नाही। बाबा कहिबे एही पिला तो बड़ मिठा, भल सुगंध विछुरित करुछि। टीचर हेबा तो गोटिए सेकेंडर काम अटे। टीचरंक ठारू मध्य छात्र जोग यात्रा रे तीव्र होई जाउछन्ति, तेणु से टीचरंक ठारू मध्य उच्च पद पाइबे। बाबा तो पचारुछन्ति काहाकू पढ़ाउछ? प्रतिदिन शिव मंदिर को जाई सेठारे पढ़ाओ। शिव बाबा किपरि आसी स्वर्गर स्थापना करुछन्ति, स्वर्गर मालिक करुछन्ति। बुझाइबा बहुत सहज। बाबांक पाखकू चाट पठाई थांती। बाबा मोर अवस्था एपरि। बाबा पचारुछन्ति बच्चे कौनसी विकर्म तो करुनाह, कुदृष्टि ओलटा सीधा कार्य कराउ नाही तो। निजर व्यवहार चरित्र आदि को देखिबा दरकार। चाली चलनर समस्त आधार आखि उपरे ही निर्भर करिथाए। आखि अनेक प्रकारर धोखा देइथाए। न पचारि कौनसी जिनिस उठाई खाइले भी पाप खातारे जमा होई जाई थाए, काहेकि ना बिना निर्देश रे उठाइले ना। एठारे कायदा बहुत रहिछि। एहा शिव बाबांकर यज्ञ ना। दायित्व रे थिबा व्यक्ति को न पचारि कौनसी जिनिस खाई पारिबो नाही। जणे खाइले तो अन्य माने मध्य एहिपरि करिबाकू लागिबे। वास्तव रे एठारे तो कौनसी वस्तु को ताला पकाई रखिबा नियम दरकार, ताला पकाई रखिबा दरकार नाही। नियम कहूछि जे एही घर भीतर को रोषेई घर सम्मुख को कौनसी भी अपवित्र आत्मा आसिबा उचित नुहे। बाहरे तो अपवित्र पवित्र आदिर कौनसी प्रश्न ही नहीं। परंतु पतित तो निजको कहउछन्ति ना, समस्ते हेउछन्ति पतित।
ବଲ୍ଲଭାଚାରୀଙ୍କୁ ଅଥବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ପତିତ, ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବିକାରଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବିକାରୀଙ୍କର ଆଗରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧର୍ମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହା ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛୁ, ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଜାଣିଲ, ଭବିଷ୍ୟ ପଦବୀକୁ ଜାଣିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପରେ ଯଦି ଚାଲିଚଳନ ଏଭଳି ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାପ। ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଖି ଦେଖୁଛି, ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ବଲିହାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବଲିହାରୀ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର। ବଲିହାର ସେହି ସତଗୁରୁଙ୍କର ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ। ମୀରାଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା ହେଲା କି? ସତରେ ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଯେ ଆଖି ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ପାପ ତ କରିନାହଁ। ଆଖି କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ଧୋକା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଛି। ଆଖି ବିଲକୁଲ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଭାବ। ଏହି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ପଠାଇବ। ଯଦିଓ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ବାବା ସାକାରରେ ଆସିଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯଜ୍ଞ ସଜାଗ କରାଇ ପାରିବେ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛି। ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବି, ପୁଣି ଶରୀର ବି ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ? କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ଫୁଲ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଭଗବାନ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ? ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି? ପରନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ତେବେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମର ଅଭିନୟ କିପରି ଚାଲିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନ।
ए कथा को बुझी न पारिले त अनेक प्रश्न करि चलिबे। निजको आत्मा भाविले ही कहिबे यही कथा त ठीक। आमको त पतितरु पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। सेही जनकू ही मने पकाइबाकू पड़िबो। सबु धर्म रे भगवान को मने पकई थांती। तुम आत्मा मानंकु एबे एही ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ जे एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। तुमे प्रदर्शनी रे मध्य केते बुझाउछ। बिल्कुल कम आत्मा ए अज्ञान को बुझी थांती, परंतु ये भली कहिबे नाही जे ए सबु करिबा अनुचित। ड्रामा रे थिला कल प्रदर्शनी रु मध्य बाबांक संतान जन्म नेइछंती मध्य केउठु पुणी बाहर करि न थांती। आगकू गले देखिबा उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिवे। काहार कम पद पाइबार थिले सेठारे पुरुषार्थ करिवे नाही। बाबा पिलामानंकु तथापि बुझाउछंती जे कौनसी विकर्म कर नाही। एहा भी नोट कर जे मु काहाकू दुख दे नाही, काहा सहित लड़े झगड़ा त करी नाही, ओलटा सीधा त कही नाही, कौनसी अकर्तव्य कार्य त करी नाही। बाबा कहउछंती जे विकर्म जहा करिछ ताहा लेख। एहा त जानुछ जे द्वापररु विकर्म करी करी एबे बहुत विकर्मी होई जाइछ। बाबांकु लेखिदेले बोझ हाल्का होई जिवो। लेखुछंती जे आमे काहाकू दुख देउ नाहु। बाबा कहिबे अच्छा चाट नहीं आस तेबे देखिबी। बाबा सेमानंकु डकाइबे मध्य एवं कहिबे एभली भल भल संतान मानंकु मु टिकिए भी देखिबी। सुपुत्र मानंकु बाबा बहुत स्नेह करिथांती। बाबा जानिछंती जे एबे केही संपूर्ण होई नाहंती। बाबा प्रत्येकंकु देखुछंती जे किपरि पुरुषार्थ करुछंती। पिलामाने चार्ट लेखि नाहंती तेबे निश्चित किछि त्रुटि रहिछि जाहा बाबांकु लुचाउछंती। सचोट संतान तांकु ही कुहाजिबो जे कि चार्ट लेखि थांती। चार्ट लेखिबा सहित पुणी व्यवहार भी दरकार। ओम शांति। मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बात, निजर विकर्मर बोझको हल्का करिबा पाई जहा भी सब विकर्म होई जाइछि सेगुड़िकु बाबांकु लेखि करि देबाकु हेबो। एबे काहाकु भी पुरुषार्थ देबा अनुचित सुपुत्र होई रहिबाकु हेबो। 2 नंबर, निजर दृष्टि को बहुत पवित्र करिबाकु हेबो। आखि धोका न देउ सेथि प्रति ध्यान देबाकु हेबो। निजर व्यवहार को बहुत बहुत शालीनतापूर्ण रखिबाकु पड़िबो। काम क्रोधर वशीभूत होई कौनसी पाप कर्म करिवार नाही। आजिर वरदान, लक्ष्य एवं लक्ष्य स्थल को सर्वदा स्मृति रे रखी तीव्र पुरुषार्थ करुथिबा सदा पवित्र एवं सदा सुखी हुआ। ब्राह्मण जीवनर लक्ष्य है कौनसी विनाशी आधार बिना सर्वदा आंतरिक खुशी रे रहिबा। जेतेबेले एही लक्ष्य को परिवर्तन करी विनाशी प्राप्ति गुड़िकर छोट छोट गली रास्ता रे जाई बाटबणा होई जाउछ सेतेबेले निजर प्रकृत लक्ष्य स्थल ठारू दूरे जाउछ। सेथिपाई जहाँ भी होई जाऊ विनाशी प्राप्ति गुड़ी को त्याग पछके करने को पड़ू तेबे ताकू छाड़ी दियो, किंतु अविनाशी खुशी को केबे भी छाड़ नहीं। होली अर्थात पवित्र एवं हैप्पी अर्थात खुशी रे रहिबार वरदान को स्मृति रे रखी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्त करी चल। स्लोगन, गुणमूरत होई समस्तंकु गुणर दान दे चल, एहा ही सबु बड़ सबुठु बड़ सेवा। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, जदि सहज जोगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ।
ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ମିଳନ କରିବାର ଲଗନରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଲଗାଅ ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପ୍ରଜା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।